डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, क्लास 11 सेमेस्टर 1 के अकाउंटेंसी के और एक छोटे वीडियो को लेकर हम लोग आ चुके हैं और ये एक सीरीज हम लोग बनाए हैं छोटे छोटे वीडियोस का। बच्चों, पर्पस ये है क्योंकि इन छोटे छोटे चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आपका पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू ही आता है, लेकिन ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे भी क्या करते हैं, बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। वे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन उसका प्रिपरेशन तो आपने किया ही होगा, आपके टीचर ने करा ही होगा, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स को टीचर भी स्किप कर देते हैं, स्टूडेंट भी स्किप कर देते हैं। मेरा ये प्रयास है इन छोटे छोटे चैप्टर्स का प्रिपरेशन करके कम टाइम देकर अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सके। राइट बच्चों, इसी प्रोसेस में इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। अगर किसी और छोटे चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना, उसके ऊपर ही मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। अब बच्चों, हम लोग बात करते हैं वाउचर एंड ट्रांजैक्शन इस चैप्टर के ऊपर, और ये चैप्टर अपने आप में वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो पहले हम लोग बनाते हैं वाउचर्स और उसके ऊपर ही सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, इसके आधार पर ही रिकॉर्ड होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से एक्चुअली सच पूछो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जर्नी यहीं से शुरू होता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही सकते हो। आओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये वाउचर एंड ट्रांजैक्शन, देखो ये तो हमारे चैप्टर का नाम है ना बेटा, ये तो हमारे चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले वाउचर को समझने के पहले, वाउचर क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ध्यान से समझ। देखो, जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना बिजनेस में, यानी जब भी कोई हम लोग लेन देन करते हैं, जब भी कोई हम लोग क्या करते हैं बेटा, गिव एंड टेक करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, गिव एंड टेक, कोई भी होता है लेन और देन, जब भी हम लोग कोई लेते हैं और कुछ देते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के बदले में क्या आपके पास कुछ एविडेंस आता है कि नहीं। सोच कर देखो, आप किसी दुकान में गए, किसी भी दुकान में गए, फॉर एग्जाम्पल किसी मॉल में गए, वहां से आपने कोई टी शर्ट खरीदा या कोई जीन्स खरीदा या कोई शूज खरीदा, क्या दुकान वाला आपको कुछ देता है? आप बोलोगे हाँ सर, हमको तो एक स्लिप मिलता है ना, हमको एक स्लिप मिलता है, जो क्या प्रूफ करता है, वो ये प्रूफ करता है कि आपने उस दुकान से कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई लेन देन किया है। अब आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, ये सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट? सो सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस। क्या है बेटा? एविडेंस है, ये एक प्रूफ होता है। किसी का प्रूफ होता है? बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस का या किसी इवेंट का, राइट, किसी ट्रांजैक्शंस का या किसी इवेंट का जो फाइनेंशियल नेचर का है, उसके एविडेंस के तौर पे जो भी कागज हमको मिलता है, या एज ए बिजनेस अगर हम लोग सोचें तो जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग देते हैं या जो भी चीज हम लोग बनाते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए भी जो बनाते हैं, या जो इवेंट कस्टमर को देने के लिए जो बनाते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उनको कहते हैं हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू बेस आपका क्वेश्चन आता तो ये भी पूछ सकता है, इन्हीं को हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्यों कहते हैं सर इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? इसलिए कहते हैं इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्योंकि इसी के सपोर्ट से सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, इसी के आधार पे रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना बेटा? आओ चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये आपको बताता है कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका कितना अमाउंट है। किस तरह का ट्रांजैक्शन का मतलब क्या सर? यानी ये परचेज का ट्रांजैक्शन है, सेल का ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, किस तरह का ट्रांजैक्शन, इसका नेचर क्या है और उसका कितना अमाउंट है, ये बताता है। कौन बताता है? सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी हमारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, आप समझते हो ना, जो भी जर्नल वगैरह का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा, वो किसके आधार पे करते हैं? जर्नल में हम लोग किसी के ऊपर, या हमारा जो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, जिसमें डे बुक वगैरह भी आता है ना, आप जानते हो डे बुक वगैरह तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स जिनको कहते हैं, बुक्स फॉर स्पेशल पर्पस कहते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं वो इसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर करते हैं। तो ये है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे क्वेश्चन तो इससे आ ही सकते हैं। तो समझ में आ गया सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बेटा? एक एविडेंस है। एविडेंस का मतलब क्या है? आप इसको प्रूफ भी बोल सकते हो, एक तरह का एक प्रूफ है। किसी का प्रूफ है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। सिंपल बात, इसमें क्या रहता है? नेचर और अमाउंट रहता है, और इसके आधार पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा का सारा एंट्री करते हैं। अब चलो,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा बेटा, इन सारे के विषय में ना आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इनसे रिलेटेड ही होता है कि भाई कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस या बिल क्या होता है, रिसीट क्या होता है, ये सारे के ऊपर क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से प्यार से हम लोग आराम से समझने वाले हैं और बहुत सारे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कैश मेमो क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हमारे पास होता है, क्या बताओ, कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन, अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, राइट, कि मानो हम बिजनेसमैन हैं, तो हम जब भी करते हैं कैश का सेल, क्या करते हैं बेटा, कैश का सेल करते हैं, तो हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैश मेमो बनाते हैं। हमारे पास भी एक कॉपी रह जाता है और हमारा जो कस्टमर है यानी जो बायर है उसको भी हम लोग एक कॉपी दे देते हैं। तो एक तरह का कैश मेमो क्या है, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश सेल्स। याद रखना, कैश सेल से रिलेटेड जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं एज ए सेलर, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या रह जाता है, कैश मेमो रह जाता है। और उसी का एक स्लिप लेकर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग दे देते हैं किसको, जो भी बायर होता है उसको। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। चलो नंबर 2 बात करते हैं, इनवॉइस या बिल क्या होता है। देखो अब इनवॉइस में और कैश मेमो में क्या अंतर है पता है, कि इनवॉइस जो है ना बेटा, वो क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करता है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनवॉइस कब, जब हम सेल तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा सेल कर रहे हैं बताओ, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। उधार में सेल करेंगे ना तो हम लोग कैश तो मिला ही नहीं, तो कैश मेमो तो हम बना ही नहीं सकते। तो उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं बताओ, उस केस में हम बनाते हैं इनवॉइस या बिल। क्लियर है, ये दोनों चीज क्लियर होगा। कैश सेल हुआ तो कैश मेमो, क्रेडिट सेल हुआ तो इनवॉइस या बिल, ये दो बात क्लियर। अब बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रिसीट क्या होता है। तो देखो जब भी कोई कैश या चेक हम लोग रिसीव करते हैं ना, किसी हमारे कस्टमर से हमको क्या मिल गया, या तो कैश मिल गया या चेक मिल गया, तो भाई उसको तो एक प्रूफ के तौर पे कुछ देना पड़ेगा ना, कुछ प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा। तो हम रिसीविंग करके दे देते हैं कि हाँ इनसे इतना कैश या चेक रिसीव हुआ। तो कैश या चेक रिसीव करने के वजह से हम उनको क्या देते हैं, एक रिसीट देते हैं फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। जो भी अमाउंट हम लोग उनसे रिसीव किए हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिसीट इज इशूड, एक रिसीट इशू किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि हमने एक्स वाई जेड आदमी से इतना पैसा या ये चेक रिसीव किया है। तो सोच कर देखो, ये भी तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, ये भी तो एक तरह का प्रूफ है, एक तरह का प्रमाण है, एक तरह का एविडेंस है कि हमने किसी से पैसा लिया है। और जिसको ये रिसीट मिलता उसके पास भी ये प्रमाण है कि उसने इतना पैसा दिया है। तो ये भी क्या है बेटा, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है। आओ चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेन स्लिप क्या होता है। देखो पेन स्लिप बैंक में यूज होता है। पेन स्लिप किस लिए यूज होता है, बैंक में यूज होता है या तो पैसा जमा करने के लिए या तो चेक जमा करने के लिए। जब आप बैंक में जाओगे ना और पैसा अगर आपको जमा करना होगा या चेक जमा करना होगा, तो बैंक वाला आपको एक स्लिप देता है। बैंक वाला क्या देगा बेटा, आपको एक स्लिप देगा। उसको हम लोग कई बार डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप, और कई बार पेन स्लिप भी बोलते हैं। इसको पहले आपको भरना पड़ेगा, उसमें भी सारे इंफॉर्मेशन लिखने पड़ेंगे जो आपका चेक का इंफॉर्मेशन है या जिसके अकाउंट में आप जमा करना चाहते हो, और उसके बाद उसको क्या करते हो, आप ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हो, राइट। या अगर आप डायरेक्ट कराना चाहो तो डायरेक्ट भी कई बार हो जाता है, बट 90% केसेस में आजकल तो ड्रॉप बॉक्स रहता है, उसमें आप ड्रॉप कर देते हो और शाम तक वो क्या हो जाता है, इन कैश हो जाता है, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये क्या होता है, पेन स्लिप एक तरह का ये भी, अच्छा उसमें एक काउंटर फॉइल भी होता है, मतलब कि आधा हिस्सा तो आपको फिलअप करके जमा कर देना होता है और आधा हिस्सा आपके प्रमाण के लिए आपके पास रह जाता है। तो सोच कर देखो, तो एक तरह से ये भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ ना, ये भी तो एक प्रूफ के तौर पे यूज होता है कि आपने पैसा या चेक क्या किया है, जमा किया है, राइट। तो ये भी क्या हो गया बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट। चेक भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है, राइट। चेक भी हम लोग जब जमा करते हैं, देखो यहाँ पे यही वाली बात आ गई, कई बार हमारे पास पेन स्लिप रहता है और चेक अगर हमने जमा किया है, साधारण तौर पे बैंक के ऊपर हम लोग चेक लिखते हैं कि भाई इस आदमी को इतना रुपया आप पेमेंट कर दिए, या इस चेक को जो भी लेकर जाए, जो भी बियरर हो ना, उसको आप इतना पैसा दे दीजिए। सो चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इट। जो भी पर्सन इस चेक को लेकर जाता है या जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको आप इतना अमाउंट दे दीजिए। ऐसा बैंक को हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये तो बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़े। तो ये भी चेक भी क्या माना जाता है बेटा, एक प्रूफ माना जाता है या एक सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन दोनों के विषय में जब आप सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक पढ़े होगे ना,
तो उनके विषय में आपको जरूर बताया गया। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने काफी डिटेल्स में इन चीजों को समझाया है। देखो सिंपल समझो, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग क्रेडिट में करते हैं परचेज ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं परचेज के अकाउंट को हम लोग कर देते हैं डेबिट, परचेज को डेबिट कर देते हैं और टू पार्टी को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। यस और नो। और ठीक इसका ऑपोजिट जब हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, क्रेडिट में हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग पार्टी के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं ना बेटा, पार्टी के अकाउंट को हम डेटर बना देते हैं, डेबिट कर देते हैं और टू करके हम लोग लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। यही हम लोग करते हैं। यस और नो सोच कर देखो तो। लेकिन डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब बनता है? ये दोनों तब बनता है जब होता है गुड्स रिटर्न। या तो मैंने जिसको सेल किया था वो रिटर्न कर दे या मैंने जो परचेज किया था मैं रिटर्न कर दूं, तो ठीक है ऑपोजिट चीज होती है। तो देखो यहां पर हमने क्रेडिट परचेज किया था तो पार्टी को क्रेडिटर बनाया था ना, जब हम रिटर्न करेंगे तो ये पार्टी को हम क्या बना देंगे डेटर, और उसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे डेबिट नोट। इसका मतलब बस इतना याद रखो कि डेबिट नोट कब बनता है, जब हम लोग का क्रेडिट परचेज जो हम लोग किए हैं ना बेटा, उसको जब हम लोग करते हैं परचेज रिटर्न, समझ लो जो हमने परचेज किया उसको रिटर्न करेंगे ना, तो इस पार्टी को जिसको क्रेडिटर बनाया था उसको डेटर बना देंगे, तो डेबिट नोट बना देंगे। और उसी तरह से क्रेडिट सेल जब किया था तो पार्टी को हमने डेटर बनाया था ना, लेकिन मान लो अगर सेल किया हुआ माल ये वापस कर दिया, ये वापस कर दिया तो मेरे पास वापस आ जाएगा, तो हमारे पास अब आएगा जो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या हम जो बनाएंगे उसको क्या कहेंगे बेटा, ये कहेंगे क्रेडिट नोट। यानी क्रेडिट नोट कब बनता है, जब सिंपल हो जाता है सेल्स रिटर्न। बस इतना याद रख लेना और आपको बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। राइट। डेबिट नोट कब बनता है बेटा, जब हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं। क्रेडिट नोट कब बनता है, जब हम लोग सेल्स रिटर्न पाते हैं, मतलब हमारे पास सेल्स का जो माल था ना वो वापस आ गया, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, उसके लिए क्रेडिट नोट बना लेते हैं। करेक्ट है कि नहीं? जहां पे हम लोग बताए थे डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, जिसको पहले क्रेडिट किया था अब उसको बताए थे कि भाई तुम्हारे अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, पहले जिसके अकाउंट को हमने डेबिट किया था अब बताए थे कि तुम्हारे अकाउंट को मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। बस ये मतलब होता है। ये भी क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक तरह का प्रूफ होता है कि जो गुड्स बेचा गया था या खरीदा गया था क्रेडिट में वो रिटर्न आ गया है या मैंने रिटर्न कर दिया। ये भी एक क्या होता है बेटा, प्रूफ होता है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। चलो ये तो बात हुई सोर्स डॉक्यूमेंट की। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर अब बताओ वाउचर क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा मेन चैप्टर होने वाला है। देखो वाउचर जो है ना बेटा, वाउचर भी एक डॉक्यूमेंट है विच सर्व एज अ प्रूफ। ये भी वो डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ की तरह काम करता है ऑफ द ऑकरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और इवेंट भी आप लिख सकते हो, जो इवेंट हो रहे हैं ना उसको लिखने का एक क्या है तरीका, एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे हम लोग वाउचर बनाते हैं। बोले सर यही तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी था। बिल्कुल सही बात है। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना बेटा, वो भी एक तरह का वाउचर ही होता है। राइट। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में बस जरा सा अंतर है कि पहले बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट, पहले क्या बनता है बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं वाउचर। पहले बनाए सोर्स डॉक्यूमेंट या पहले हमको मिला सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। और वाउचर एक्चुअली क्या करता है, वाउचर हमको डिटेल्स देता है। इसमें हम लोग ये बताते हैं कि कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। मतलब कैसे होता है, देखो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, मैं कोशिश करता हूं यहां समझाने का, देखो ध्यान से समझो। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना बेटा, तो ये ट्रांजैक्शन का आपके पास तो कोई प्रूफ होना पड़ेगा ना कि आपने ट्रांजैक्शन दिया, क्योंकि देखो ओरली कोई चीज बोलने से तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पास प्रमाण होना चाहिए, कोई चीज खरीदा है तो उसका प्रमाण होना चाहिए, कोई चीज बेचा है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन यानी खरीद बिक्री हुआ है, गिव एंड टेक हुआ है, तो इसका मिलता है आपको प्रूफ। क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है प्रूफ। इसी प्रूफ को क्या कहा जाता है बताओ, इसी को कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है बताओ, सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब आपके पास आ गया सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर आप बनाते हो वाउचर। क्या बनाते हो बताओ, आप बनाते हो वाउचर। और वाउचर में आप क्या बताते हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शंस में हमारा दो साइड जो है वो प्रभावित होता है, कुछ डेबिट होता है कुछ क्रेडिट होता है। तो वाउचर के जरिए हम लोग यही बताते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा।
राइट, समझ में आ गया ये पूरा कैसे सिस्टम चलता है। तो देखो वाउचर क्या है, अगर फिर से हम लोग पढ़े तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो ये भी एक प्रमाण के तौर पे ही यूज होता है, जो ये बताता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट हुआ है। इसको कैसे बनाया जाता है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर बनाया जाता है। एंड वाउचर गिव्स अस डिटेल्स रिगार्डिंग द अकाउंट व्हिच आर टू बी डेबिटेड एंड व्हिच आर टू बी क्रेडिटेड। ठीक है बाबू, कितने तरह का वाउचर हो सकता है, दो तरह का। देखो सोर्स वाउचर जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको सपोर्टिंग वाउचर भी कह सकते हैं। इसके विषय में तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, यस और नो। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो भी उसको हम लोग सोर्स वाउचर कहते हैं। और सोर्स वाउचर के आधार पर, सोर्स वाउचर की मदद से जो हम लोग बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग बताते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसको हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो जैसे ट्रांजैक्शन हो गया तो हमको सबसे पहले क्या मिला, सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। सोर्स डॉक्यूमेंट सोर्स वाउचर है एक तरह से, वो सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहा जा सकता है। और इसके आधार पे जो हम लोग अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए जो वाउचर बनाते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उसको क्या कहते हैं बेटा, अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब चलो सोर्स डॉक्यूमेंट के अलग अलग टाइप तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये अकाउंटिंग जो वाउचर्स है ना, इनके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना, इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि एक होता है हमारे पास ना रिसीट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। देखो नाम में कंफ्यूज मत होना, रिसीट वाउचर नाम से पता चले, यहाँ ये आएगा तो दिक्कत नहीं है। रिसीट वाउचर कब बनता है, जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं। और उसी को हम लोग क्रेडिट वाउचर भी कहते हैं। पैसा जब हम लोग रिसीव होता है तो हम लोग क्या एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं ना, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और टू करके हम लोग पार्टी भाई जिससे पैसा मिला उसका नाम लिखते हैं। तो पार्टी को हम लोग क्रेडिट करते हैं ना, तो याद रखना क्रेडिट वाउचर बनता है कब, जब पैसा मिलता है तब। क्रेडिट वाउचर कब बनता है बेटा, जब पैसा मिलता है तब। और उसी हिसाब से डेबिट वाउचर कब बनता है, डेबिट वाउचर कब बनता है, जब हम किसी को पैसा देते हैं। हम किसी को पैसा देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू कैश या बैंक कर देते हैं। सोच कर देखो यस और नो। तो क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, जब हम पैसा रिसीव करेंगे। डेबिट वाउचर कब बनेगा बताओ, जब हम पैसा का करेंगे पेमेंट। याद रखो, ए रिसीट वाउचर इज यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश और बैंक रिसीट। कैश या बैंक में पैसा मिला ना, तो क्या बनेगा, रिसीट वाउचर बनेगा या क्रेडिट वाउचर बनेगा। इसी तरह से कोई पेमेंट अगर हमने कर दिया, चाहे कैश में किया जाए बैंक से पेमेंट किया, अगर पेमेंट किया तो बनेगा पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर। याद रखना ये नाम, याद रखना क्रेडिट वाउचर रिसीव करने के लिए, डेबिट वाउचर पेमेंट करने के लिए। अच्छा, अब ये तो दोनों बात हो गई जो कैश से रिसीव थी, मैंने रिलेटेड थी, कैश रिसीव किया या कैश पेमेंट किया। लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे भी तो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता है। क्रेडिट सेल हो गया, गुड्स वापस आ गया, तो जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, राइट, इन्वॉल्व नहीं है, उन सारी जगह क्या बनता है, जर्नल वाउचर कह सकते हैं। उनको हम लोग नॉन कैश वाउचर कह सकते हैं, या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनको हम लोग ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। ट्रांसफर वाउचर, क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं था, सो ट्रांसफर वाउचर कहेंगे, नॉन कैश वाउचर कहेंगे या जर्नल वाउचर कहेंगे। याद रखना यहाँ पे क्या होता है, सारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन का होता है रिकॉर्डिंग। करेक्ट है कि नहीं। और सपोर्टिंग वाउचर के विषय में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ट्रांजैक्शन होने का, राइट। तो हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग वाउचर्स के विषय में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेनली आपको याद यहाँ पर इनके विषय में करना है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ तो जर्नल वाउचर, नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। और कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो रिसीट वाउचर या पेमेंट वाउचर। रिसीट को हम लोग क्रेडिट वाउचर कहते हैं, पेमेंट को हम लोग डेबिट वाउचर कहते हैं। करेक्ट है ना। चलो अब जल्दी से हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यू को सॉल्व। चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना छोटे छोटे चैप्टर से आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। देखो कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। जो हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं उसको वाउचर। क्या बोलते हैं, सिंपल वाउचर। ठीक है ना। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। देखो कैश मेमो हम लोग कब बनाते हैं, गुड्स जब बेचा जाता है। किस में बेचा जाता है, कैश मेमो बनेगा जब कैश में गुड्स बेचेंगे। सिंपल है ना। आगे चलो, कह रहा है कि इनवॉइस इज द सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। देखो सेलर ऑफ गुड्स के लिए जो इनवॉइस है वो किस तरह का सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो इनवॉइस के जरिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्रेडिट सेल को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते बताओ। अगर सेलर की बात हो रही है तो सेलर के लिए क्रेडिट सेल जब वो करता है तो वो क्या बनाता है, इनवॉइस बनाता है, राइट। आगे चलो, आगे चलो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटा, कह रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। अकाउंटिंग वाउचर हम लोग कहां से बनाते हैं, पहले बनता है सोर्स वाउचर, फिर हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा,
5 इफ परचेजर ऑफ द गुड रिटर्न्स देम, याद रखना ही विल प्रिपेयर, परचेज किया था ना, मैंने परचेज किया था, परचेज करके मैंने रिटर्न, अब जब परचेज किया होगा तो मैंने क्या किया होगा, हमने परचेज किया होगा तो परचेजेस के अकाउंट को किया होगा डेबिट और टू करके पार्टी को किया होगा ना बेटा, यानी पार्टी को हमने क्रेडिटर बनाया होगा। लेकिन अब हम कर रहे हैं रिटर्न, तो पार्टी को वापस हम लोग क्या बना देंगे, डेटर बना देंगे ना, रिटर्न के समय डेटर बना देंगे, तो डेटर बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डेबिट नोट बनाएंगे, है ना। ऐसे करके आप एंट्री भी बना के दिमाग में आप ला सकते हो कि क्या होगा एक्चुअल सिचुएशन। आगे देखो, इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स, सेलर गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, देखो फिर से आप समझ लो, सेलर सेल किया होगा तो क्या किया होगा, वो पार्टी को किया होगा डेबिट, है ना बाबू, पार्टी को किया होगा डेबिट और टू सेल्स किया होगा, तो पार्टी को पहले बनाया था डेटर, लेकिन पार्टी अब गुड्स को रिटर्न कर दे रहा है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको डेटर को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न हो रहा ना, तो क्रेडिटर बनाने के लिए क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बना देगा। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू की वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर हम लोग किस चीज के लिए बनाते हैं, तो वाउचर देखो याद करो, वाउचर हम लोग किस लिए बनाते हैं, क्रेडिट परचेज सेल के लिए, क्रेडिट कैश रिसीव करने के लिए, कैश सभी के लिए बनाते हैं ना, वाउचर का मतलब तो सबके लिए बनेगा, वाउचर का मतलब सबके लिए बनेगा, सिंपल बात। कैश मेमो क्या है, सोर्स वाउचर है, कैश मेमो क्या है बेटा, सोर्स वाउचर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा क्रेडिट नोट कब बनता है, देखो क्रेडिट नोट हम लोग कब बनाते हैं, अब देखो ध्यान से याद करो, डेटर जब हमको माल वापस करता है ना, तब हम लोग बनाते हैं क्रेडिट नोट, राइट, व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द, अच्छा चलो ये दूसरे तरह से पूछा है, जब क्रेडिट हम लोग को किसी के अकाउंट को क्या करना हो, क्रेडिट करना हो, तभी क्रेडिट नोट बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब किसी के अकाउंट को हमको क्या करना होता है, क्रेडिट देना होता है, या किसी के अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं। ठीक है, आप एंट्री करके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर प्रिपेयर, देखो जब गुड्स को बेचा गया, किसने बेचा गया, उधार में बेचा गया ना, तो सेलर क्या बनाएगा, बेचने वाला क्या बनाएगा, तो बेचने वाला इनवॉइस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उधार में बेचा तो इनवॉइस बनाएगा, सिंपल बात है। आगे चलो, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट कैश द परचेज, अच्छा परचेजर को क्या मिलेगा, गुड्स को परचेज किया था कैश में, परचेजर को क्या मिलेगा, परचेजर को भी कैश मेमो ही तो मिलेगा, कैश मेमो भी सेलर ही भी बनाएगा और वो परचेजर को क्या दे देगा, कैश मेमो दे देगा, क्यों, क्योंकि वो कैश में खरीदा था, सिंपल बात है। ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू फॉरवर्ड, देखो ट्रांसफर वाउचर हम लोग किस लिए बनाते हैं, सिंपल क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो 12 का क्या हो गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, क्रेडिट परचेज तुमने किया है ना, फर्नीचर का क्या किया तुमने, क्रेडिट में परचेज किया, तो तुम फर्नीचर रिकॉर्डेड थ्रू, परचेज अगर हम लोग किए तो हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश वाउचर से, क्रेडिट वाउचर से, ट्रांसफर वाउचर से या डेबिट वाउचर से, तो हमने परचेज किया तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो हम लोग ट्रांसफर वाउचर यूज करेंगे, है कि नहीं बेटा, ट्रांसफर वाउचर यूज, देखो क्रेडिट डेबिट वाउचर तो यूज कर नहीं सकते ना, ये तो दोनों का दोनों कैश के लिए, कैश वाउचर भी कैश के लिए, ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज हुआ है तो ट्रांसफर वाउचर के जरिए हम लोग यूज करते हैं। देखो वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर हम लोग किसी के लिए बनाते हैं, वाउचर हम लोग बनाते हैं ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, वाउचर तो सबके लिए बनता है। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर किससे बनता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, किससे बनता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है बेटा, अलग अलग तरह से आपका ये प्रिपरेशन करवा दिया जा रहा है ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन भी ना हो। चलो अब आ गया, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर, डेबिट वाउचर हम लोग किस लिए प्रिपेयर करते हैं, याद रखना, क्रेडिट वाउचर पैसा लेने के लिए, डेबिट वाउचर पैसा देने के लिए, तो कैश का पेमेंट के लिए, डेबिट वाउचर हम लोग किस लिए बनाते हैं बेटा, कैश का पेमेंट के लिए। क्रेडिट वाउचर क्यों बनता है, पैसा लेने के लिए, राइट, कैश के रिसीट के लिए बनता है, राइट, ये बेसिक चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर वाउचर किस लिए बनता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए, किसके लिए, नॉन कैश। मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा आसान आपको लग रहा होगा, इजी बिल्कुल हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में जरूर से जरूर आ रहा होगा, राइट, कमेंट करके जरूर बताना बच्चा लोग कि ये सारे वीडियो जो आपको बनाया जा रहा है ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट करके बताना, और अगर हेल्प करेगा सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। देखो आगे क्या कह रहा है, डेबिट नोट इज, डेबिट नोट क्या है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट है, डेबिट नोट क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। कैश मेमो इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग, कैश मेमो किस लिए रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं हम लोग, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। पेइन स्लिप किस लिए यूज होता है, कैश और चेक डिपॉजिटेड, कैश और चेक डिपॉजिट करते हैं तो पेइन स्लिप यूज करते हैं,
चलो देखो कितना फास्ट हो रहा है, कितना इजी हो रहा है। अगर बेसिक चीज समझ में आ गया ना तो ये चीजें सारी आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर टीचर ने इसको छोड़ ही देते हैं, स्किप कर देते हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ते। इन्हीं चीजों से आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, देखना, याद रखना, आपके एग्जाम के बाद आपको समझ में आएगा। कैश वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कैश जो वाउचर होता है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। किस चीज का? कैश पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट, यस और नो। कैश वाउचर जो है उससे क्या आपको पता चलता है? कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट दोनों का पता चलता है ना बेटा। नॉन कैश वाउचर ऑल्सो नोन एज, नॉन कैश वाउचर क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, सिंपल बात है। पे इन स्लिप को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है आगे? हमको कह रहा है कि इनवॉइस या बिल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सेल्स और परचेज मेड। देखो हम लोग इनवॉइस या बिल कब बनाते हैं? सिंपल, हम लोग क्रेडिट जब रहता है तब, क्रेडिट सेल परचेज रहता है तभी हम लोग इनवॉइस का बिल का खेला आता है ना बेटा। क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग। क्रेडिट वाउचर हम लोग किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? सिंपल, जब पैसा आता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। पैसा आता है तो हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? क्रेडिट वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग वाउचर हम लोग किस लिए बनाते हैं? अकाउंटिंग वाउचर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, दोनों के लिए। अकाउंटिंग वाउचर तो दोनों के लिए बनता है, कैश के लिए भी और क्रेडिट के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है बेटा? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स वाउचर, सोर्स वाउचर क्या है? देखो डेबिट वाउ नहीं, इनवॉइस। देखो इनवॉइस हमारा सोर्स वाउचर है ना, इनवॉइस हमारा सोर्स वाउचर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को शो करता है, ठीक है ना। आगे चलो 29, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन इज रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। क्रेडिट परचेज किया मशीन का तो ट्रांसफर वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे ना, ट्रांसफर वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेज है हमारा, ठीक है ना, क्रेडिट परचेज हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांसफर वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो हम लोग क्रेडिट सेल के लिए यूज करते हैं ना बेटा, क्रेडिट परचेज है, हम लोग ट्रांसफर वाउचर लिख देंगे। चलो नंबर 30 आ जाओ। शंकर हैज रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 18,500 टू महादेव एज ही फाउंड इट डिफेक्टिव। विच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय महादेव। देखो महादेव को रिटर्न किया है, यानी सेल कौन किया होगा? महादेव। हमको बोला महादेव का बुक, तो सोचो महादेव अगर सेल किया होगा तो वो क्या एंट्री किया होगा? वो किया होगा शंकर के अकाउंट को डेबिट और टू सेल्स, ऐसे किया होगा, है ना बेटा। ये किसका बुक का हम लोग बात कर रहे हैं? महादेव का बुक का बात कर रहे हैं, तो वो लिखा होगा शंकर टू सेल्स। लेकिन अब ये शंकर ने रिटर्न कर दिया, पहले इसको बनाया था डेटर, अब ये रिटर्न कर दिया तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। सिंपल है कि नहीं? देखो बहुत सारे एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, राइट। आई होप इसमें किसी तरह का और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, राइट। सो आई होप इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। यस यस यस, बस इतने ही क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और क्या ऐसे वीडियो जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का भी बिल्डिंग कर रहे हैं, साथ साथ में एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ऐसे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं सच में? और आपको क्या लगता है कि इससे आपका एग्जाम में प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना बच्चों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।